वो चलने वाले तो हैं हमारे साथ। जैसा भी दौर है, मेरे भाई को वट्टे तो नहीं मारता जैसे रसूलुल्लाह को पड़े थे ताइफ में। जैसा भी दौर है, वो घर से तो नहीं निकालता जैसे मक्का से निकाल दिया सहाबा को। इतना गए गुजरा दौर नहीं है सहाबा। वो कहा करते थे वो वक्त आएगा कि हम चैन की रोटी खा सकेंगे, वो वक्त आएगा कि चैन से सो सकेंगे। और चैन से सोते तो हो तुम अल्हम्दुलिल्लाह। जो दुनियावी हवाले से आप जिंदगी गुजार रहे हो ना, सहाबा ये ख्वाब देखते थे कि ये भी कोई वक्त आ सकता है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मदीना में आने के बाद कभी भी 3 दिन लगातार मेरे नबी ने रोटी नहीं खाई। कोई यहां पे बैठा हुआ बंदा नहीं है जिसने कोई ऐसी जिंदगी देखी हो, बचपन से लेके अब तक। वो किसी ने क्या खूब कहा, अल्लाह की नेमतें खा खा के बंदे के दांत टूट जाते हैं, शुगर नहीं निकलता। क्या बात, नेमतें खा खा के दांत खत्म हो गए, इसके जिस्म खत्म हो गया है। यानी अब जिस्म और कबूल भी नहीं करता। इतना पेट्रोल डाला अल्लाह ने, लेकिन फिर भी क्या कहता है, मुक गया बस साहब, मर गया बस साहब, कख नहीं रहा साडा। तो भाई ये खुतबा उन लोगों के नाम है। तो जो असूल मैं आपके सामने कर रहा हूं भाई, तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस दावती लाइन के अंदर। कुछ वक्त हमारा मलेशिया में गुजरा, कुछ नौजवान मोबाइल पे फोन के जरिए अपने मसाइल लेकर आते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं। तो आप यकीन करो, ये जो हम असूल आपके सामने रखने लगे हैं ना, उनका मसला इन्हीं में से कोई एक होता है। और मैंने जितनी भी वीडियोस देखी गैर मुस्लिमों की भी, उनके भी मसाइल की बातें देखी, उनका मसला इन्हीं मसलों में से किसी एक शय के बारे में होता है। यानी वो शय, वो असूल समझे नहीं है, जिसकी वजह से खज्जल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ जाने से पहले एक मेरे भाई बात याद रखिएगा, ये बड़ी अहम बात है। जो भी कौम, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो, तरक्की पजीर है ना। जहां पे तरक्की नहीं हो रही, जहां पे गंद है, जहां पे करप्शन है, वहां पे आपको एक आदत कॉमन मिलेगी, मुश्तरक मिलेगी। वो क्या? दूसरों को इल्जाम दिखाना। अपना नहीं इल्जाम देना, सारा इल्जाम किसको देना? दूसरों को। दीन का काम खराब है मौलवी की वजह से, दुनिया का काम खराब है सियासतदान की वजह से। मैं तो आसमान से उतरा हूं भाई, मेरे जैसा वली तुमने दुनिया में देखा ही कोई नहीं है। जो हो रहा है ना, मेरा इसमें कसूर नहीं है। पुत्र कह रहा है प्यो का सारा कसूर मेरे बाप का है, शागिर्द कह रहा है सारा कसूर उस्ताद का है, हुकूमत कह रही है सारा कसूर अवाम का है, अवाम कह रही है सारा कसूर हुकूमत का है, दीन वाले कह रहे हैं सारा कसूर इन मौलवियों का है, इन गद्दी नशीनों का है। यह अजाब की पहली निशानी होती है। जब बंदा अल्लाह के अजाब में आ जाता है ना, ये पहली उसके अंदर निशानी होती है, वो दूसरों को इल्जाम देता है। वजह, क्योंकि दूसरों को इल्जाम वो देता है जो खुद बदलना आसान है ना भाई। ये दूसरों को इल्जाम देना क्या है? और बोलो भाई, तो इंसान ये समझने लग जाता है मैं ठीक हूं, ये तो जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से है। तो ये आसान है ना। इंसान के टेंशन, इंसान का दिल दिमाग क्या हो जाता है? मुतमिन हो जाता है। एक पेन किलर खा के ना, ये पैनाडोल सी खा के चुप करके बैठ जाता है कि मेरा तो कसूर ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं कल्ला हो सकता है, कर भी क्या सकता हूं। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सोचता मैं कल्ला क्या कर सकता हूं, कि बैतुल मक़दिस पता हो जाता। मोहम्मद अली जिन्ना सोचते मैं कल्ला क्या कर सकता हूं, ये मुल्क मिल जाता। ये सोच नहीं रखनी है। बंदे ने क्या करना है कि अगर मेरा कसूर 1% है, 99% कसूर मुआशरे का, अल्लाह ने 1% पूछना, 99 पूछना तू एक कीता कि नहीं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हमें असूल बता दिया, फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। शैतान को या शैतानी ताकतों को तुम ब्लेम, तुम इल्जाम ना दो। जो इल्जाम देना है खुद को दो, क्योंकि जो खुद को देने लग जाता है ये असल में इकरार करता है मैं बदलना चाहता हूं। समझ रहे हैं भाई? जो कबूल कर लेता है ना, अवसा मैं बड़ा बीमार आदमी हूं, जलील हूं, कमी हूं, नीच हूं, तभी तो बड़ा बनने की कोशिश करेगा ना भाई। जो पहले ही अपने आप को बड़ा मान के खड़ा हुआ है, पहले ही अपने आप को प्रधान और तुर्रम खान समझता है, ये क्यों बदलेगा? ये क्यों चेंज होगा भाई? तो जो भी हम बात करने जा रहे हैं ना भाई, ये उन लोगों के लिए बात होती है जो बदलना चाहते हैं,
जो हर गलती का जिम्मेदार सिर्फ खुद को कहता है, अपनी जात को कहता है। देखें महंगाई है, माना महंगाई है, लेकिन बंदे फिर भी खरीदना छड़ दे। क्या ख्याल? ओ 8 आने की चीनी थी तभी भी रौला था, 120 दी होगी रौला। लेकिन ये कैसी खबासत है, ये नहीं करते कि चीनी नहीं लेनी हमने, ये नहीं को करता। चीनी तो आ रही है ना, खा भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, मतलब सेल हो रही है, कारोबार हो रहा है। तेरे पल्ले से क्या जा रहा भाई? क्या ख्याल है? जो दुकानदार है, जो कारोबारी है, तेरे पल्ले से क्या जा रहा है बता ना। जो थोड़ी सी चीज महंगी होती है तू थोड़ा सा महंगा कर देता है, या तो ना तू बर्दाश्त कर। मुल्क बड़े कैसे बनता है मेरे भाई? चाइना के अंदर जब एक जलजिला आया कि इलाके में, ये सच्चा वाकया है, बकायदा वीडियो बनी, तो उधर एक करियाने की दुकान थी, करियाने की औरत, बुढ़ी औरत को चलाती थी, वो मुफ्त सौदा दे रही थी। क्या कर रही थी? मुफ्त। तो किसी ने आके पूछा, बीबी मुफ्त सौदा क्यों दे रही है? कम से कम जो आपकी कीमत लगी है उतनी ले लो, मुनाफा ना लो। पीछे से चीनी 60 की आ रही है तो 60 की ले लो, 100 ना लो। कहने लगी लानत है उस पैसे पे कि मेरी कौम मर रही है और मैं उस पे पैसा कमाऊंगी। अल्लाह ऐसे लोगों को दुनिया में भी देता है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान वो रहमत है जो अल्लाह काफिर के ऊपर भी करता है। रोटी मिल रही है कि नहीं काफिर को भाई? क्योंकि अल्लाह की रहमत की वजह से मिल रही है। अगर रहमत ना हो काफिर खा सकता है कुछ? अल्लाह ताला असूल फॉलो किए जाएं तो अल्लाह दुनिया में काफिरों को भी देता है। देख लो चाइना आज कहां पहुंचा, कहां पहुंचा। जैसे ही अमेरिका ने चाइना को बर्बाद करने की कोशिश की, पूरी दुनिया में जहां चाइना के बंदे थे, एक तो सारे मुल्क में वापस आ गए, अपना सारा पैसा उठाया वापस। 1-2 दिन के अंदर मुल्क वापस उठ गया। और यहां पे जब पता चले ना कि मुल्क बर्बाद हो रहा है, सारे बंदे डॉलर भी निकाल लेते हैं, बैंकों से पैसा भी निकाल लेते हैं। और भाई ये डूबते ना डूबे, मैं तो बचूं ना। कैसी जलील सोच है भाई। ओ मुल्क न रहा तो तू रहेगा, और ये लोग ना रहे, ये इलाका न रहा, तू रहेगा। तो ये जवाल की निशानी होती है कि वो बंदा क्या करता है, सारा इल्जाम दूसरों को, मैं ठीक हूं। तो भाई ये बंदा तो नहीं बदल सकता, क्योंकि ये बदलना चाहता नहीं है। अल्लाह ताला उसके अंदर खैर को उंडेलता है जो कम से कम तलब तो करे ना। अल्लाह ताला तो चींटी को भी उसके बिल में रिज्क बाहर आ भाई, बाहर आ। और अल्लाह ताला मोड़ हिसाब ही कायम नहीं करता जब तक बंदे की तरफ से कोई काम ना हो। अगर चांद के भी 2 टुकड़े करने हैं तो रसूलुल्लाह ने हाथ उठाना है, उंगली से काटना है, कुछ करना है तो अल्लाह करेगा। वैसे होने वाला तो अल्लाह नबियों के साथ नहीं करता। तुम कौन हो भाई? नबियों को भी मेहनत करनी पड़ती है, आप और मैं किस खेत की मूली। इसलिए जो दर्द होती है भाई, ये बड़ी अहम बात है। ये जो दर्द होती है ना, ये जो आपके रास्तों में रुकावटें आती हैं, ये अल्लाह की नेमत होती है। वजह रुकावट नहीं आएगी तो जंप करना सीख सकते। क्या ख्याल है भाई? अल्लाह ने आपको हथियार दिए हैं, अगर हथियार इस्तेमाल ही ना करें तो जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो मुश्किलें जब आती हैं तो इंसान का ईमान भी टेस्ट होता है, इंसान का दिमाग भी टेस्ट होता है, उसका सब्र भी टेस्ट होता है। तो वो क्या हो जाता है, और मजबूत हो जाता है, और निखार आ जाता है उसमें। लेकिन अगर आप यही कोसते रहे मसले मसले मसले, और मसले तो नेमत होती हैं, क्योंकि उन मसलों के बाद अगर आप सीख लें तो वो क्या होता है, आप पहले से ज्यादा निखार हो जाता है, पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। मेरे भाई ये असूल आपके ज़हन में हैं तो हम जो बात करने जा रहे हैं 10 असूल है मेरे भाई। अगर वक्त हमारे पास हुआ तो 10 असूल है। यकीन करें मेरे भाई, ये पूरे इस्लाम का निचोड़ है। और इस वक्त जो लोगों के मसाइल हैं, इन्हीं मसलों में से कोई एक मसले के अंदर वो अटे हुए हैं, कम से कम जितना मेरा तजर्बा हुआ है। तो सबसे पहली असूल मेरे भाई कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी मसला, वो चाहे दीनी है, चाहे दुनियावी है, चाहे रिश्ते का है, चाहे इनफरादी है, चाहे इज्तिमाई है, आपने उस मसले के अंदर फर्क करना है कि ये मसला मेरे इख्तियार के अंदर है या इख्तियार के बाहर है। इस मसले में मैं बदल सकता हूं या ये मेरे बदलने के इख्तियार से बाहर है। अब आपके इख्तियार से बाहर क्या है? गर्मी होगी तो पसीना, भाई बोलो। अब गर्मी गर्मी करने से गर्मी तो दूर होने वाली, लेकिन गर्मी हो तो पंखा चला लूं या पंखा लगा लूं, ये मेरे इख्तियार में है।
लेकिन गर्मी की वजह से पसीना ना आए ये मेरे इख्तियार में नहीं है। सर्दी होगी तो ठंड होगी, ये मेरे इख्तियार से क्या है, बाहर है। अल्लाह ने सर्दी बनाई ऐसे, मैं सर्दी सर्दी का रोना रोता रहूं, ये कोई फायदे वाली बात नहीं है। लेकिन सर्दी हो और मैं हीटर चला लूं, ये हीटर चलाना क्या है, मेरे इख्तियार में। सर्दी रोकना मेरे इख्तियार में नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन हीटर चलाना ये क्या है, मेरे इख्तियार में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे ये नहीं पूछना जो इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ने वो पूछना जो तेरे इख्तियार में है। मेरा एक रिश्तेदार है, खूनी रिश्तेदार, नाक में दम कर दिया भाई उस बंदे, बस करा दी। यकीन करो, जो सबर के दरस थे, जो बातें थी सारी मैंने अप्लाई कर ली, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होता। आप समझ रहे हैं, वो बंदा, उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब मैंने इस असूल को समझा तो मैं हर वक्त रो रहा हूं, पिट रहा हूं, टेंशन में, क्यों, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा क्यों किया। वो बंदा मेरे इख्तियार में, और बोलो भाई, नहीं है। और मैं सारी एनर्जी, सारी मेहनत, सारी फिक्र, सारी सोच किस पे लगा रहा हूं जो मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे इख्तियार में क्या है, जब वो ऐसा गंद डाले, जब वो ऐसी चवड़ मारे, तो मैं रवैया इख्तियार में है कि मैं आगे से रद्द-ए-अमल क्या दूंगा, दुआ दूंगा या थप्पड़ मारूंगा, ईंट मारूंगा या फूल दूंगा, ये मेरे इख्तियार में है। लेकिन वो बंदा ऐसा ना करे, ये मेरे इख्तियार में। और हमारी सारी मेहनत होती है बस आप साहब इन्हू समझाओ या मान जाए, ऐसा ही हो जाए। भाई ये नबी नहीं कर सका, मैं किस खेत के मूल्य हूं। रसूलुल्लाह अपने चाचा को नहीं बदल सके, तिल मारा आपने। और चाचा भी ऐसा जो इतनी मोहब्बत करते थे कि शैब अबी तालिब के अंदर रसूलुल्लाह को बिस्तर से उठा रहे हैं, खुद रसूलुल्लाह के बिस्तर पे पड़ रहे हैं कि अगर काफिर हमला करे मुझे मार दे, मेरे भतीजे को छोड़ दे। मोहब्बत देखो, लेकिन बदला नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला बार बार हमारे नबी को एक ही बात बताता था, ये आपके इख्तियार में, इसकी टेंशन भी लेनी, इसकी फिक्र करनी, हाँ आपके इख्तियार में क्या है, मोहब्बत से प्यार से बता देना, ये इख्तियार में है। तो जो इख्तियार में है ना भाई, टाइम उधर लगा, जहन उधर लगा। वापी अगर ये सोचते ना कि बरेलवी में खत्म हो जाए, भाई ये नहीं होने वाला, ये आपके इख्तियार से, वो तो इधर ही है भाई और इधर ही रहने वाले हैं। और अगर बरेलवी ये सोचते हैं कि वापी खत्म हो जाए, तो ये होने वाला हमारे इख्तियार से क्या है भाई, इधर थे और इधर रहने वाले हैं। हाँ ये हो सकता है भाई, जब वो मेरे खिलाफ आए तो मैं अपने रवैये के अंदर तब्दीली ले आऊं, क्योंकि वो तब्दीली लाना मेरे इख्तियार में, बोले भाई वो मेरे कंट्रोल में। और अल्लाह ने उसका पूछना है, छोड़ तू बंदे उसने क्या किया, वो तो मैं पकड़ूंगा ना उसे, तू रब तो नहीं है ना, रब तो मैं हूं। तू दुनिया में रब बनता क्यों फिरता रहा है, मैं तुझे बंदा बनने का, तू रब बनता फिर रहा है, तू जन्नत जन्नत बांटता फिर रहा है, ये तेरा काम नहीं था, ये काम है। बोलो भाई, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह सिख था ना भाई, वो जब गुजरे सिख गालियां निकाले, झुकते मारे, उनको बुरा भला कहे पाकिस्तान बनने से पहले। बहुत बड़ा नाम है अताउल्लाह शाह बुखारी, बहुत बड़े खतीब गुजरे। तो एक दिन सिख आया, कहता कलमा पढ़ाओ मुसलमान होना। भी हैरान हो गए, कल तक झुकता मारने वाला, गाला कढ़ने वाला, आज कलमा। उसने कहा भाई क्यों पढ़ना चाहते हो कलमा। कहने लगा अगर छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे 14 साल हो गए हैं और तू उसकी रीत पे आज भी चल रहा है। अगर 14 साल गुजरे जो बाद भी तू ऐसा है तो वो कैसा होगा भाई।